इसी के द्वारा जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था आर एस प्री का, उसमें पूछे गए इतिहास के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। में पहला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के कैदिफेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसने जो उपाधि धारण की थी वो सर्वलोकेश्वर की थी। सेकंड है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। ये है, स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है कि यह चीज़ों जो कि संचय के माध्यम से बनाई गई हो। फिर मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व की थी। तो इसमें जो है ए और बी दोनों जो है वो सत्य है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई है? निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। दिव्यदान, दीपवंश, महावंश, आर्य मंजूश्री, मूलकल्प। तो इसमें जो है दिव्यदान हो गया और आर्य मंजूश्री कल्प हो गया। ए और डी की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, नियतिवाद में विश्वास, उनके पुनर्जन्म के क्रम में बदलाव किया जा सकता है, कठोर तपस्या में विश्वास। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका जो सही उत्तर है वो अभी तो एकदम श्योर नहीं है, तो इसमें दिया नहीं गया है। फिर आगे जो देखते हैं, निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा किया गया? ये जो सम्राट शेरशाह था वो सूर्यवंश का शासक था। शेरशाह सूरी जो हुमायूं के बाद शासन किया था 1540 से लेकर 1545 तक, उन्हीं के बारे में पूछा गया है ये यहाँ पे क्वेश्चन। पहला है सासाराम का मकबरा जो सासाराम बिहार में है, किला कोहना मस्जिद, सिकंदरा का मकबरा और जामा मस्जिद। तो इसमें सम्राट शेरशाह द्वारा जो निर्माण किया गया था वो सासाराम का मकबरा और किला कोहना मस्जिद का निर्माण किया गया था। फिर भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। निम्बकारक ने दैवतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। माधवाचार्य ने सगुण शक्ति के स्थान निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। रामानंद ने राम की भक्ति परंपरा का प्रचार किया। तो इसमें जो है ये थर्ड वाला जो है वो सही नहीं है। माधवाचार्य ने सगुण भक्ति के स्थान पर निगुण भक्ति को सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ये गलत है इसमें। फिर आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन, भारत की एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबंध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता की चित्र की रचना की थी? तो जो इसमें ऑप्शन दिया है गगेंद्रनाथ, अबिंद्रनाथ बंकिमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें जो अबिंद्रनाथ थे इसने जो है वो भारत माता के चित्र की जो थी रचना की थी। फिर 8वां क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भावचिंता रत्न एवं वीर से अमृति ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो इसमें जो भाषा में लिखे थे ऑप्शन 4 है कन्नड़ भाषा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्न कथन को पढ़िए। इसमें ऑप्शन ए है, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। ऑप्शन बी है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। और फिर इसमें सही कोट का उत्तर चुनिए जो है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इसमें ऑप्शन ए है, आधुनिक यूरोप की समृद्ध लोकतांत्रिक एवं वैज्ञानिक संस्कृति का समर्थन किया था। सेकंड है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की थी। ये दोनों जो है वो सही है। ये आर एस प्री का जो क्वेश्चन हुआ 2 फरवरी को आया था, उसमें इतिहास विषय से संबंधित।